जय हिंद। स्वागत है आप लोग का अपना चैनल जीके एंड जीएस ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जंतु विज्ञान की शाखाएं से एग्जाम में जितने भी तरह का क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप भी किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए करते हैं शुरू। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं डर्मेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, डर्मेटोलॉजी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो यह किया जाता है ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट है, जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है। जीवों के संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध का अध्ययन किया जाता है, तो यह अध्ययन किया जाता है इम्यूनोलॉजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, इम्यूनोलॉजी के द्वारा किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो यह किया जाता है जीवाश्म का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं, कीड़ों को अध्ययन को कहते हैं, ये कहते हैं एंटोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, एंटोमोलॉजी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, तितलिया का अध्ययन कहलाती है। तितलियों का अध्ययन कहलाती है, तो यह कहलाती है लेपिडेटेरियोलॉजी। लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मछलियों से संबंध अध्ययन कहलाता है। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो यह कहलाता है इक्थियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, इक्थियोलॉजी कहलाती है। मछलियों से संबंधित अध्ययन कहलाती है इक्थियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें पक्षी का अध्ययन होता है। ऑर्निथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन होता है। फिर नेक्स्ट है, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है। हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है ऊतक से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिस्टोलॉजी ऊतक से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है। घाव का अध्ययन क्या कहलाता है, तो घाव का अध्ययन कहलाता है ट्रोमोटोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा, ट्रोमोटोलॉजी कहलाती है। फिर नेक्स्ट है, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है, तो कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है ओकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर रहेगा, ओकोलॉजी कहलाती है। फिर नेक्स्ट है, मोलास्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है। मोलास्का समुदाय मोलास्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन कहलाता है, तो इसका अध्ययन कहलाता है कोंकोलॉजी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है, कोंकोलॉजी कहलाती है। फिर नेक्स्ट है, ओंसा गति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं। ओंसा गति के नियमों का अध्ययन को कहते हैं, तो ये सही उत्तर हो जाएगा, अनुवांशिकी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुवांशिकी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मनुष्य के वातावरण का सुधारने से नस्ल सुधारना कहलाता है। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारता है कहलाता है, तो यह कहलाता है यूथेनिक्स। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, यूथेनिक्स कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, नलिका वाहिनी ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं। नलिका वाहिनी ग्रंथियों का अध्ययन करने वाली जंतु विज्ञान की शाखा को कहते हैं, तो इसे कहते हैं हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा, एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, उस विज्ञान को जो अनुवांशिकी के नियम द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है कहते हैं। उस विज्ञान को जो अनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करता है कहते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं यूजेनिक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यूजेनिक्स कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, तो यह कहलाता है इंटेमोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, इंटेमोलॉजी।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योग का अध्ययन कहलाता है। मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योगों का अध्ययन कहलाता है, तो यह कहलाता है इक्तियोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इक्तियोलॉजी कहलाता है मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योग का अध्ययन। फिर नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना का अध्ययन किया जाता है कहलाती है, तो यह कहलाती है मोर्फोलॉजी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोर्फोलॉजी कहलाती है। फिर नेक्स्ट है, जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकी लक्षणों तथा उसकी वंशक गति का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशक गति का अध्ययन किया जाता है कहलाती है, तो यह कहलाती है जेनेटिक्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जेनेटिक्स कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधित अध्ययन को कहते हैं। जंतु तथा उसके आसपास के वातावरण संबंधी अध्ययन को कहते हैं, तो इसको अध्ययन को कहते हैं पारिस्थितिकी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पारिस्थितिकी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, मांसपेशिया का अध्ययन कहते हैं। मांसपेशिया का अध्ययन कहते हैं करते हैं किस में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये करते हैं मायोलॉजी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मायोलॉजी में करते हैं मांसपेशिया का अध्ययन। फिर नेक्स्ट है, मांसपेशिया का अध्ययन करते हैं 21 और 22 दोनों सेम ही है। मधुमक्खी का पालना कहलाता है। मधुमक्खी का पालना कहलाता है, तो मधुमक्खी का पालना कहलाता है, यह कहलाता है एपीकल्चर। ये बहुत बार पूछता है, मधुमक्खी का पालना क्या कहलाता है, तो ये एपीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, रेशम पालन कहलाता है। रेशम पालन कहलाता है, तो रेशम पालन कहलाता है सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, सेरीकल्चर कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंध विज्ञान कहलाता है। ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंध विज्ञान कहलाता है, तो यह कहलाता है हिस्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हिस्टोलॉजी कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है, तो यह किया जाता है स्नायु तंत्र का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, जेरेनोटोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन से संबंधित है। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, तो यह संबंधित है ब्रीद से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा, ब्रीद से। फिर नेक्स्ट है, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है। पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है, तो यह संबंधित है हृदय रोग से। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर रहेगा, हृदय रोग से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है, ओंकोलॉजी किनका अध्ययन है। ओंकोलॉजी किनका अध्ययन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह कैंसर का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इसमें अध्ययन किया जाता है अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, अनुवांशिकता एवं गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है, आनुवंशिक किससे संबंधित है। आनुवंशिकी किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह संबंधित है आनुवंशिकता से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, आनुवंशिकता से संबंधित है। फिर नेक्स्ट है, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को कहते हैं। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को कहते हैं, तो इसमें इसका अध्ययन कहते हैं सीरोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सीरोलॉजी कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है। पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी का किससे संबंध है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी शरीर संरचना और वातावरण से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शरीर संरचना एवं वातावरण से। फिर नेक्स्ट है, एर्नियोलॉजी किसका अध्ययन है। एर्नियोलॉजी किसका अध्ययन है, तो यह है मकड़ों का अध्ययन को एर्नियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, मकड़ों का अध्ययन। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है।
निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साइनोलॉजी से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा साइनोलॉजी शब्द से। फिर नेक्स्ट है, विज्ञान की वह शाखा चीरोपॉडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? विज्ञान की वह शाखा चीरोपॉडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो यह संबंधित है पैर से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा पैर से संबंधित है। तो ये था जंतु विज्ञान के शाखाएं से पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसमें से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय।